Hello student, welcome to online class. Today's our subject is ENV. Today I will explain you about chapter number 12 work we do. हम जो काम करते हैं ओके सो यहाँ पे वर्क वी डू में एक पिक्चर दिया गया है और नीचे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसके वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास लाइक अदर डेज Balvi reached the tea stall after his breakfast. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. ठीक है यानी सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद बलविंदर नाम का जो एक है ना बॉय है वो टी स्टॉल में जाके बैठा और उसका एक है ना ब्रदर है जो गांव से आया था सतविंदर वो भी उसके साथ था. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." यानी स्टॉल में जितने भी जो लोग थे वर्कर था जो काम करने वाला उसने कहा कि ये लो आपकी चाय और ये आपका आज का न्यूज़पेपर. हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर. तुम अपना यानी पूरा दिन यहाँ पे बैठ के कैसे बिताते हो. डोंट यू गेट बोर्ड. आज सतविंदर ने कहा क्या तुम्हें ना बोर नहीं हो तो ये यहाँ पे है ना सारा दिन बैठ के. तो है ना उसके जवाब में बोलता है ओ नो वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. यानी नहीं मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चला जाता है. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल. एवरीवन इज रनिंग. द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे. ओ इट सीम हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. ठीक है तो वो है ना सतविंदर को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि देखो जो है ना वो बच्चों का जो ग्रुप है वो आज वापस स्कूल के लिए लेट हो गए हैं. तो सब है ना क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं और स्कूल की टीचर भी है ना स्कूल के लिए लेट हो गई है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका जो सैंडल है वो टूट गया है. शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई. वो जग्गू भाई के पास जा रही है टू गेट इट रिपेयर. उसको रिपेयर करने के लिए. इट्स गुड फॉर हिम. ये उसके लिए अच्छा है. ही विल गेट सम मनी ईयरली इन द मॉर्निंग. उसको मॉर्निंग में कुछ पैसे मिल जाएंगे. ओके नेक्स्ट पेज. चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स. चंपा नाम की जो लड़की है वो अपने यानी फूलों की टोकरी के साथ बैठी है. द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाय फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे. यानी जो लेडी है वो जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है वो उससे हर दिन फूल लेती है. द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन. जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वापस से चालू हो गया है. द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटीरियल्स. और जो ट्रक है वो यानी कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटीरियल्स होते हैं वो लेके आ रहे हैं. द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे. जो वर्कर्स है यानी जो कामदार है वो अब फिर से पूरे दिन बिजी हो जाएंगे. लुक देयर. वहाँ पे देखो. द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. जो डॉक्टर और नर्स है वो एक साथ हॉस्पिटल में एंटर कर रहे. सी रमुलू विथ हीज फ्रूट कार्ट. रमुलू नाम का एक है ना व्यक्ति है वो अपने फ्रूट कार्ट के साथ निकल रहा है. दिस डे ही ऑल्सो ब्रिंग चिनामना विथ हिम. यानी उसका साथी होगा चिनामना उसको भी लेके जा रहा है. चिनामना रन्स अराउंड डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट मनी. यानी जिसको फ्रूट देना है वो उसको फ्रूट दे रहा है और मनी कलेक्ट कर रहा है. नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट whom will he save. नानू जो बार्बर है उसने अपना शॉप तो ओपन कर लिया है पर वो अब शेव किसको करेगा. राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंग्स
throughout the day. He blew his whistle and kept shouting, "Move your vehicle from here, wee. Hey, have you not hear me? Take the cart अवे." यानी जो इकबाल जो है वो यानी क्रॉसिंग के ना उसमें मिडल ऑफ क्रॉसिंग बैठा हुआ है और वो सबको यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने अपने गाड़ी को यहाँ पे क्यों फंसा के रखा है, यहाँ से मूव करो. ओके. सेइंग दिस बलवीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू ए नियर बाय शॉप. ये सब है ना बलबीर ने बोल के अपना जो है ना चाय का खाली कप है वो रख के और फिर वो अपने पास के शॉप में चला गया. एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट द क्रॉसिंग और इन द वीकली बाजार. ओके. यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. यानी अलग अलग लोग क्या कौन कौन से काम करते हैं. ए वुमन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस. लेबर आर मेकिंग ए बिल्डिंग. पीपल आर ट्रैवलिंग ए कार एंड स्कूटर. Children are running. Barber and shoemaker are waiting for customer. और जो बाकी के हैं वो आपको खुद फाइंड आउट करके लिखने हैं. ओके. What kind of work do people in your neighborhood do? यानी आपके नेबरहुड में पीपल कौन कौन से काम करते हैं. नेम एनी 5. What are this worker called? यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखा है. ठीक है. आपको भी अगर अदर कोई 5 वर्क है ना वर्क और है ना वर्कर्स के नाम पता हो तो आप लिख सकते हो. ओके. इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन. in the list below put a red circle on the name of this building. Also put a green or yellow circle on the name of those buildings that are in your neighborhood. ओके. यहाँ पे कुछ है ना बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट पेज में, तो आपको उसमें रेड मार्क करना है और जो आपके आसपास में जो है उसमें ग्रीन और येलो आपको सर्कल करना है. ओके. राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन दैम. ठीक है. कोई भी 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं आपको और उसके वर्ड्स लिखने हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. इन द पिक्चर यू शो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड ए न्यू बिल्डिंग. ठीक है. पिक्चर में आपने देखा कि है ना एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है. स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क. स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं. ठीक है. राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल. आपको लिखना है कि स्कूल में कौन से काम किए जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. आर देयर एनी चिल्ड्रंस इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल. व्हाट आर दे डूइंग. यानी आपके यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता है. अगर नहीं जाता है तो वो क्या करता है. ठीक है. यहाँ पे स्टोरी है दीपाली की. ओके. जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. दीपाली इज़ द एल्डर चाइल्ड इन हर फैमिली. दीपाली जो है वो उसके घर की सबसे बड़ी बेटी है. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. उसके पापा वेजिटेबल्स सेल करते हैं. ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग. वो है ना मंडी के लिए बहुत ही सुबह यानी एकदम सुबह सुबह निकल जाते हैं. हर मदर वॉशेस अंटिल्स इन सम हाउस. उसकी माता जो है वो दूसरे घरों में बर्तन धोती है. अंटिल्स मीन्स बर्तन. ओके. शी ऑल्सो लीव फॉर वर्क ईयरली इन द मॉर्निंग. वो भी काम करती है
वो सुबह सुबह काम के लिए निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। दीपाली क्या करती है, उसके भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो वॉश द यूटेंसिल्स। वो हाउस अपने घर को साफ सुथरा करती है और बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, यानी उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है। शी लिसन टू सॉन्ग वाइल शी वर्क। वो सॉन्ग सुनती है जब वो काम करती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। ठीक है, वो अपना घर का काम पूरा करने के बाद वो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक हर यंग सिस्टर सुमन एंड सैला टू स्कूल। फिर उसकी जो यंग सिस्टर यानी छोटी छोटी जो बहनें हैं उनको स्कूल से वापस लेके आती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। फिर उसके बाद दीपाली क्या करती है, उसकी मम्मी को उनके घर काम में मदद करती है। In the afternoon, she bring her brother and sister back home. फिर वो अपने ब्रदर और सिस्टर को घर पे वापस लेके आती है। In the evening, she plays with other children in the neighborhood. फिर शाम को है ना उसके पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ खेलती है। हर मदर कम बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी शाम को देर से आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली है ना उसकी मम्मी को है ना हेल्प करती है खाना बनाने के लिए। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके पापा घर पे बहुत देर से आते हैं। एट नाइट दीपाली loves to lie in the bed and read her sister's स्कूल बुक। ठीक है, रात को वो है ना यानी बेड में सो के वो है ना अपने बहनों की बुक पढ़ती है। ठीक है, किताबें पढ़ती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। उसने तीसरी कक्षा तक 3 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है। 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home and take care of him. जब है ना उसके है ना जो लिटिल ब्रदर है वो बॉर्न हुआ था तब उसका है ना ध्यान रखने के लिए घर पे ही रहना पड़ता था। She could not study anymore. उसको है ना आगे वो पढ़ नहीं पाई। She feels that reading books help her to relax. वो है ना ऐसा फील करती है कि जो बुक पढ़ती है वो उसको एक आराम देता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। अभी है ना वो स्कूल रोज़ाना जाती है और बहुत ही रिलीफ फील करती है। What work does दीपाली डू इन हर आउन्स हाउस। अब आपको है ना बताना है कि दीपाली उसके घर में कौन कौन से काम करती है और आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क। क्या आप है ना अपने घर में काम करते हैं। इफ़ यस व्हाट। अगर हाँ तो कौन कौन से काम करते हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम। क्या है ना हाउस होल्ड वर्क के अलावा भी और काम करते हो आप घर पे। इफ़ यस तो क्या, अगर हाँ तो कौन सा काम करते हो। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज शोन ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू दैम। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लॉक दिया गया है और नीचे कुछ रीजन्स दिए गए हैं। आपको सिर्फ बताना है कि आप ये काम कितने टाइम में करते हैं। ओके, यानी जो क्लॉक के जो है ना कांटे हैं, जो सुई है वो आपको खुद बनानी है। ओके, क्लॉक हैंड्स आपको खुद ब खुद बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क। आपके घर में हाउस होल्ड वर्क कौन करता है। व्हाट वर्क डू दे डू, यानी वो कौन कौन से काम करते वो भी मेंशन करने हैं आपको। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क एट अर्न मनी। आपके घर में है ना घर में कौन है ना पैसा कमाने जाता है और वो कौन सा काम करते हैं, ये भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट पेज।
फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डिड वैन दे वर चाइल्ड, यानी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पूछना कि जब वो छोटे थे तो वो यानी क्या काम करते थे, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सर अम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर द सेम क्वेश्चन, सर अम्मा ने भी उसके ग्रैंड मदर से सेम क्वेश्चन पूछा। नानी रिप्लाइड व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, आई वुड हेल्प माई एल्डर टू कलेक्ट फायरवुड, मैं अपने एल्डर्स को लकड़ी है ना कलेक्ट करने में, फायरवुड कलेक्ट करने में हेल्प करती थी। मेक काउ डक cake and plaster walls with cow dung. But now we have a stove that work on gobar gas. The floor and the walls of our house are cemented. There is no need for Saramma to do some of the job that her grandmother did in her childhood. यानी उसकी ग्रैंडमदर क्या करती थी, जो काउ डग्स यानी गाय का गोबर जो है वो कलेक्ट करती थी और फिर उसको उपले बनाती थी, ठीक है, काउ डग केक बनाती थी। फिर पर अभी क्या हो गया, उसके घर में स्टोव आ गया है जो गोबर गैस से यानी जलता है, ठीक है। तो और उनके जो घर के जो दीवार है, वॉल्स है, वो सीमेंटेड हो गए हैं, यानी सीमेंट से बने हुए हैं। तो है ना सरम्मा को ये सारे काम नहीं करने पड़ते। यू हैड राइट अबाउट द वर्क यू डू एंड वर्क डन बाय योर एल्डर इन देयर चाइल्डहुड। इज देयर ए चेंज? दीपाली हैड to be leave school to do household work. Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टॉक टू एनी टू चिल्ड्रंस, आपको किसी दो चिल्ड्रन से बात करनी है। फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल, और आपको है ना यानी निकालना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, उनका नाम, उनका रीज़न स्कूल ना जाने का, कोई सेकंड चाइल्ड हो तो उसका है नाम, और उनका रीज़न स्कूल ना जाने का। ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक्स। सो बाय।